अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सेक्वेंसर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर वेब सत्तार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज है। आईटी सीरीज क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है एसडीएलसी मॉडल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिंपल अगर उसकी बात कर लें तो आज हमने उसका फर्स्ट फेज पढ़ना है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो आज हम उनको उसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि एसडीएलसी के अंदर जो फर्स्ट फेज है वो है क्या। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। हम पढ़ रहे हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ही, और उसका फर्स्ट फेज हमने पढ़ना है जिसका नाम क्या है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट ओवरव्यू सारे फेजेस का ले लिया था। आज हम फर्स्ट फेज जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आखिर में होता क्या है। तो इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम आइडेंटिफिकेशन या सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप या सॉफ्टवेयर स्कोप, अल्टरनेट सॉल्यूशंस, ठीक है, फेजिबिलिटी स्टडी या प्रीलिमिनरी प्लान, या इसको रिपोर्ट भी कहते हैं, प्रीलिमिनरी प्लान या रिपोर्ट। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले ये देख लें कि हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने जो एक डायग्राम देखी थी, ठीक है, उसके अंदर जो फर्स्ट फेज था जिसको प्लानिंग कह लें या प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कह लें, हमने उसको डिस्कस करना है। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्लानिंग क्या है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग इज द फर्स्ट फेज। ये पहला फेज है। इन दिस फेज द सिस्टम इज इन्वेस्टिगेटेड। इसके अंदर हर चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता है। सारे का सारा प्लान इसके अंदर किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम को किस तरह या किस हिसाब से डेवलप कर रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग ऑफ सिस्टम। इसके अंदर इनिशियल एनालिसिस हो जाता है, ठीक है, और हर वो कंपोनेंट जो एक सिस्टम के लिए या एक सॉफ्टवेयर के लिए यूजेबल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने यूज करने होते हैं, वो सारा का सारा इसके अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता है, इसके अंदर वो फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब फिर अगेन सिस्टम की बात कर लें तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, फेजिबिलिटी स्टडी एंड प्रीलिमिनरी प्लान। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट से एसडीएलसी मॉडल को देखें, देन आप इस फेज पे आए। डायरेक्ट आप फेजेस को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन या सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन। तो क्या है देखते हैं। दिस फेज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ न्यू सिस्टम। सबसे पहले क्या हुआ कि इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन हुई कि हमें अगर एक सॉफ्टवेयर चाहिए या हमें एक सिस्टम चाहिए, क्यों चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत क्या है, वो हमारी ऐसी क्या प्रॉब्लम है, अगर उसको बनाएंगे तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर हम इंस्टाग्राम की जो है वो लेके चल रहे थे एग्जाम्पल, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के बारे में भी सबसे पहले ये चीज़ जो है वो कंसीडर की गई कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ठीक है, जो किसके लिए काम आए। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम डिफरेंट यूजेज के लिए काम आता है, बिजनेस के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, और अपने जो है वो सोशल लाइफ के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स के लिए भी यूज करते हैं, मतलब मैनी वेज जो भी कंसीडरेशन हुई थी इनके लिए, ठीक है, कि इंस्टाग्राम को क्यों बनाया जाए, उसका नाम, उसके प्लानिंग, उसके अंदर लगने वाले सारे लॉजिक, वो सारा की सारी एक प्लानिंग है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए, ठीक है, जो इस तरह का लेआउट हो, इस हिसाब से उसकी वर्किंग हो, ठीक है, और वो लोगों को इस तरह से इंटरटेन करे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। डेफिनेटली हमारे पास अगर कोई प्लान ही नहीं है, हम सॉफ्टवेयर किस तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फेज या सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। एवरीथिंग परफॉर्म्ड इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस फेज। हर चीज़ फ्यूचर के अंदर इस पे ही डिपेंड होती है, ठीक है, कि हमने एक सॉफ्टवेयर को किस हिसाब से लेके चलना है, ठीक है।
उसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। अगर उसका हमें फ्यूचर ही नजर नहीं आ रहा तो हमारा टाइम, हमारी मनी जो एक सॉफ्टवेयर को बनाने में लगी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो हम इस बारे में ही बात कर रहे हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आइडेंटिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिस तरह हमने यहाँ पे भी यह लिखा हुआ है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये बहुत एक ज़रूरी स्टेप है, ठीक है। जब आइडेंटिफिकेशन होगी, हमें पता चल गया कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं या हम इंस्टाग्राम बना रहे हैं, ठीक है, किस लिए बना रहे हैं, क्या सोच के बना रहे हैं, ठीक है। अब सिस्टम स्कोप दूसरे नंबर पे है हमारे पास, या सॉफ्टवेयर स्कोप। द स्कोप ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एट द स्टेज, आइडेंटिफिकेशन होगी, अब डिस्कस होना है जनाब उसका स्कोप क्या, ठीक है। क्या हम जो बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो नीड भी है कि नहीं, अगर वो ज़रूरत है तो किन पर्सन की ज़रूरत है, क्या ओवरऑल दुनिया के अंदर ये चीज़ चलेगी या एक स्पेशल तबका इसको यूज़ करेगा। अगर तो ओवरऑल दुनिया में चलेगी तो हमें डेफिनेटली इस पे बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए इसको बनाने के लिए, स्पेंडिंग भी चाहिए, इसको उतना ही अच्छे के तरीके के साथ हमको प्रोग्राम भी करना होगा। तो एवरीथिंग स्कोप के अंदर चीज़ जो है वो शामिल है। द स्कोप ऑफ द सिस्टम कैन बी रिड्यूस ड्यू टू फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ईटीसी। अब क्या हम ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसकी हमें कितनी कॉस्ट आएगी, क्या हमें ये फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी, ठीक है। और क्या हमारे यूजर के लिए ये इतना हैवी तो नहीं हो जाएगा कि वो इसको यूज ही ना कर पाए। और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से मुराद आप ये ले लें कि हर चीज का जो यूजर का इंटरेस्ट है, उसकी प्रायोरिटीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पाइथन लैंग्वेज पसंद है, ठीक है, कोई और होगा तो उसको सी प्लस प्लस पसंद होगी, कोई और होगा तो उसको जावा पसंद होगी। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो किसी को रील जो पसंद होंगी वो मोटिवेशन वाली होंगी, ठीक है, किसी को फनी रील्स ज्यादा पसंद होंगी, ठीक है, किसी को सॉन्ग्स वाली रील पसंद होगी। तो मतलब प्रायोरिटीज जो है वो हर एक एक पर्सन की अलग है। तो हमने इसमें ये भी देखना है स्कोप के अंदर कि क्या हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, ये किन लोगों के लिए है, कि क्या स्पेसिफिक के लिए बना रहे हैं या ओवरऑल इसके ऊपर जो पर्सन है या पब्लिक है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के बारे में इन्होंने सारी डिस्कशन की, देन उसको बनाया गया। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारे पास है अल्टरनेट सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये क्या है, अ सिस्टम में बी डेवलप्ड बाय मैनी वेज, एक कोई भी सिस्टम वो बहुत तरीकों के साथ डेवलप हो सकता है, ठीक है। दिस स्टेप आइडेंटिफाइज ऑल पॉसिबल वेज टू डेवलप अ सिस्टम, ठीक है। हर जो भी टीम बैठी है इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, उसने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसने सोल्यूशन देना है कि कौन सा बेस्ट तरीका है इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। इट इज यूज टू सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। डिफरेंट सोल्यूशन रखे जाएंगे, जो सोल्यूशन फुलफिल हो जाएगा रिक्वायरमेंट पे उस पे अमल दरामद हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर बनना है सी प्लस प्लस लैंग्वेज से, वही सॉफ्टवेयर बनना है पाइथन की लैंग्वेज से, ठीक है। अब हमने देखना है कि अगर वो सॉफ्टवेयर पाइथन और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज से पॉसिबल है बनने के लिए, तो हमें इनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर तो हमारे लिए पाइथन ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर के लिए रेकमेंड होगी, ज़्यादा इजी होगी, हमारा टाइम कम लगेगा, हमारी कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, हमारे जो सॉफ्टवेयर रन होंगे या एप्लीकेशन बनेगी वो ज़्यादा अच्छी बनेगी पाइथन की मदद से, ठीक है। तो देन हम किसको चूज करेंगे, देन हम चूज करेंगे पाइथन को डेफिनेटली, ठीक है, पाइथन को चूज करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हमने, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ एक लैंग्वेज का जो रोल नहीं होता, उसके अंदर डीएसए का रोल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं जो एक सॉफ्टवेयर को बनाने में जो कंपलसरी रोल जो है वो अदा करती हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट सोल्यूशन उसके जो एक, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है ना, तो इंस्टाग्राम के बनाने के तमाम तर सॉल्यूशंस रखे जाएंगे, उनमें से फिर जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, ठीक है, जो हमारे उन सारे स्टेप को इजीली परफॉर्म करने के लिए
हमारी हेल्प करेगा, हम उस चीज को ही अडॉप्ट करेंगे, चूज करेंगे। तो ये था हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशंस। अब हम बढ़ते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। अ सिस्टम मस्ट बी अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर ये स्टडी होता है कि क्या हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या कंपनी इसको अफोर्ड कर सकती है, जो कंपनी बना रही है क्या उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंस्टाग्राम बनाना है ना, तो बहुत सारे हमें ऐसे पर्सन चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो उस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तब एक सॉफ्टवेयर बनेगा। ठीक है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि वो उनको पे कर सके। फिजिबिलिटी स्टडी इज यूज टू फाइंड वेदर द प्रपोज सिस्टम इज फिजिबल। ठीक है, इन शॉर्ट इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हमने ये भी देखना है इसके अंदर कि क्या हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर कल को टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है, तो क्या वो टेक्नोलॉजी हम इसके अंदर इंजेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर तो कर पाएंगे देन तो हम इसको टाइम भी दे दें, इसको डेवलप भी कर लें। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि हम एक बार अगर इसको बना लिया, तो देन अगर हम इस पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जो नेक्स्ट न्यू जनरेशन यूज़ करेगी, तो फिर क्या होगा, फिर जो वो सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर आएंगे जो यूज़ कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी का, देन यूज़र ज़्यादा उन्हीं को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मेटा के अंदर जो नया अपडेट्स आया था वो एआई का आया था। तो वो ऐप्स जिसके अंदर एआई नहीं है, ठीक है, वो यूज़र की नज़र में थोड़े से कम है एज कंपेयर टू उन सॉफ्टवेयर के मुकाबले में जिनके अंदर एआई इंजेक्ट हुआ है। दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इश्यूज सच एज फाइनेंशियल एंड टाइम लिमिट्स। अब ये डिसीजन भी डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल और टाइम लिमिट्स पे। फॉर एग्जांपल अब इंस्टाग्राम है, अब इंस्टाग्राम बनाने का जो टाइम लगेगा वो फॉर एग्जांपल 3 साल लगेंगे। अब क्या हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि हम 3 साल तक बगैर कुछ कमाए, हमारे पास जितनी इन्वेस्टमेंट है 3 साल तक हम डेवलपर्स को दें, ठीक है, उनका सारा जो जितना भी सॉफ्टवेयर के ऊपर खर्चा आएगा वो सारा अफोर्ड कर सकें। तो ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हमें उसका फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी है या इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, हमें किस हिसाब से चलना है, एवरीथिंग इसके अंदर स्टडी होता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास नंबर 5 पे है प्रीलिमिनरी प्लान। अब सारा कुछ डिसाइड हो गया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा होगा, ये लैंग्वेज चूज होगी, इतने पर्सन होंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, सारा कुछ जनाब हमने तय कर लिया। अब क्या होगा कि प्रिलिमिनरी प्लान कंसिस्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग इन रिटन फ्रॉम द अप्रूवल। अब एक रिपोर्ट होगी, एक फॉर्म बनाया जाएगा, सारा कुछ उस पर लिखा जाएगा अप्रूवल के लिए। इट इज आल्सो कॉल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखें कि हर चीज के लिए रिपोर्ट देना बहुत जरूरी होती है। चाहे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, चाहे आपने कोई भी काम करना है टेक के अंदर, उसकी रिपोर्ट जरूर जनरेट होती है। ठीक है, चाहे इनिशियल फेज पे और चाहे फाइनल फेज पे। इट इज नॉर्मली सबमिटेड टू द टॉप मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सबमिट करवाई जाती है टॉप ऑर्गेनाइजेशन को। मैनेजर्स जो कंपनीज के अंदर होते हैं, जो उनको मैनेजर्स होते हैं, जिनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें से प्रोजेक्ट मैनेजर्स और होते हैं, कंपनी के मैनेजर्स और होते हैं, जो अलग पर्सन हैं। ठीक है, मार्केटिंग के मैनेजर्स और होते हैं, हर चीज़ के मैनेजर्स और होते हैं। ठीक है, तो टॉप मैनेजर्स होते हैं जो उन चीज़ को देखते आ रहे हैं और बहुत सालों का जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, देन रिपोर्ट जाती है उनके पास। उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनके पास रिपोर्ट जाती है। दे में एक्सेप्ट मॉडिफाई एंड रिजेक्ट द रिपोर्ट। ये वो पर्सन होते हैं जो अगर रिपोर्ट ठीक बनी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजिंग करनी हो उसको मॉडिफाई कर देते हैं, और अगर उनको लगे कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग होने वाली है, इन्होंने जो कॉस्ट बताई है वो ज़्यादा इस पर कम लगेगी, ठीक है, या ये कंपनी के लिए बेनिफिट नहीं है, ये कंपनी को नुकसान देगी, तो वो रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाती है। तो ये हमारी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन थी। ठीक है, बात करने को इसके अंदर बहुत इन डिटेल की जा सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेप्स जो हमने 5 स्टेप देखे हैं हम इनको ही डिस्कस कर रहे हैं और एक अच्छे अंदाज के अंदर
इंस्टाग्राम की एग्जांपल लेते हुए हमने इनको डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा? हमने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को पढ़ा। ठीक है, उसके अंदर जो 5 स्टेप हमने देखने थे वो हमने देखे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारी? ठीक है, इंस्टाग्राम की हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में एग्जांपल नहीं दी हुई तो आप ना भी लिखें तो खैर है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है वो पूछ सकता है, व्हाट इज एसटीएलसी। ठीक है, एसटीएलसी क्या है और इसकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्लेन करो। तो आपने इसके 5 स्टेप को एक्सप्लेन करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, एसडीएलसी का टॉपिक जैसे भी आए या शॉर्ट में भी आए, आपने ये 7 फेजेस के नाम जरूर लिखने हैं। अदरवाइज अगर शॉर्ट में आया तो शॉर्ट के नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर लॉन्ग में आया है तो आपके नंबर डिटेक्ट हो सकते हैं अगर आपने 7 फेजेस के नाम नहीं लिखे। सिर्फ नाम लिखने हैं, लेकिन जो पूछा है, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है जिसको मेंशन किया होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इन एसडीएलसी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एसडीएलसी के अंदर क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट, इट्स अ इजी सब्जेक्ट, जस्ट फोकस करने की देर है। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। ये समझ रहा अपनी तरफ से।